कहानी स्वॉलर। रोज की तरह प्रीति आज भी किचन में खाना बना रही थी। उसने तुरई और टमाटर काटे, तब तक उसकी सास किचन में आती है और कहती है, प्रीति बहू, तुमने आज सब्जी बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही तुरई काट ली है। आधी तुरई को उठाकर फ्रिज में रख दो। इसकी सुबह सब्जी बना लेना। आखिर हम हैं ही कितने लोग? 4 लोगों में थोड़ी सी सब्जी तो लगती है। लेकिन माँ जी, इतनी तुरई तो हम सब अभी मिलकर खा लेंगे और कल तक तो बाकी तुरई सूख भी जाएगी, इसीलिए आज ही बना लेती हूँ। अरे नहीं बहू, ज्यादा बन जाएगी तो फेंकी जाएगी। तुम थोड़ी तुरई उठाकर फ्रिज में रख दो, कल बना लेना। ऐसा कहकर रेवती वहां से चली जाती है। प्रीति खुद से कहती है, पता नहीं माँ जी इतनी कंजूसी क्यों करती है, हर चीज में कमी करती है। इतनी तुरई कोई ज्यादा थोड़ी ना है, लेकिन उन्हें कौन समझाए। जाने दो, मैं तो इतना ही बना लेती हूँ। प्रीति खाना बनाकर सभी को लगा देती है। तभी खाना खाना शुरू करते हैं। तभी अजय कहता है, अरे वाह प्रीति, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट तुरई बनाई है। थोड़ी और सब्जी बची है क्या? मुझे थोड़ी और तुरई दे दो। तभी प्रीति देखती है कि कढ़ाई में सब्जी खत्म हो गई है। प्रीति अपनी प्लेट की तुरई अजय को देते हुए कहती है, आप मेरी सब्जी खा लीजिए, मैं अचार से रोटी खा लेती हूँ। तभी रेवती अपनी प्लेट से थोड़ी सी तुरई प्रीति को देती हुई कहती है, अरे प्रीति, मेरे पास सब्जी थोड़ी ज्यादा है। इतनी सब्जी मैं नहीं खाती, तुम ये खा लो। यह देखकर प्रीति का देवर आर्यन कहता है, माँ, लेकिन आपने इतनी कम सब्जी क्यों बनवाई थी? बेटा, ज्यादा सब्जी बनती है तो फेंकी जाती है। हम 4 ही लोग तो घर में हैं। इतनी सब्जी बहुत हो जाती है। अगले दिन रेवती अपनी बहू से कहती है, प्रीति बहू, चल जरा बाजार से सब्जियां ले आते हैं। सास बहू दोनों सब्जियां लाने के लिए मार्केट जाती हैं। तब रेवती एक ठेले पर जाती है और उससे कहती है, अरे भैया, ये भिंडी क्या भाव दिए? 100 रुपए किलो है माँ जी। अरे बाप रे, इतनी महंगी। अच्छा, ये शिमला क्या भाव है? माँ जी, ये 70 रुपए किलो है। बताओ कितनी तोल दूं? नहीं नहीं भैया, तुम ये रहने दो। सस्ती सब्जियां कौन सी है, ये बताओ। माँ जी, ये गिलकी, तोरी, बरबटी, ये सस्ती सब्जियां हैं। सभी 1-1 किलो कर दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे पूरी बारात को खिलाना है क्या? तुम तो 1-1 पाव तोल दो बस। तभी प्रीति कहती है, माँ जी, पिछली बार भी तो आप यही सब्जियां ले गई थी। ये सब्जियां खाकर तो हम बोर हो गए हैं। थोड़ी महंगी सब्जियां ले लेते हैं ना। अरे नहीं नहीं बहू, ये गिलकी, तोरी, भिंडी, ये सारी सब्जियां बहुत फायदेमंद होती है और फायदेमंद होने के साथ साथ सस्ती भी हैं। तो फिर क्यों महंगी सब्जियां लेना? वे लोग सब्जियां लेकर घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह प्रीति काजल का टिफिन तैयार कर रही थी। काजल अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, आज तुमने मेरे टिफिन में क्या बनाया है? बेटा, आज मैंने तोरी की सब्जी बनाई है। ओह माँ, रोज रोज भिंडी, गिलकी, तोरी खाकर मैं बोर हो गई। मेरी सभी फ्रेंड्स अच्छा अच्छा खाना लाते हैं और आप कुछ भी अच्छा नहीं बनाती। आज तो मैं बिल्कुल भी तोई की सब्जी नहीं ले जाऊंगी। मुझे कुछ अच्छा बना कर दो। काजल, आज तो तुम यही ले जाओ, फिर कभी मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। माँ, आप हमेशा ऐसा कहती हो, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बनाती। आज तो आपको मेरे लिए कुछ अच्छा बनाना ही होगा। काजल, कहा ना, फिर कभी बना दूंगी। तुम्हें समझ नहीं आती है? आजकल तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। तभी आर्यन वहां आता है और अपनी भतीजी की बात सुनकर कहता है, भाभी, आप काजल को क्यों डांट रही हो? काजल बिल्कुल सही कहती है। आज तो मुझे भी हलवा खाना है। आप ऐसा करो, हमारे लिए सूजी का हलवा बना दो। देवर जी, आपको तो पता ही है कि माँ जी। भाभी, माँ से कहना कि मैंने कहा है। ये आज तो मैं सूजी का हलवा लेकर स्कूल जाऊंगी। ठीक है काजल, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ। अब प्रीति अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, काजल जिद कर रही है कि आज उसे टिफिन में सूजी का हलवा ले जाना है और आर्यन को भी हलवा खाना है। तो अगर आप मुझे सूजी, घी और मेवे दे देंगी तो मैं उनके लिए हलवा बना दूंगी। ठीक है बहू,
मैं तुझे सूजी और घी दे देती हूँ। रेवती अपने कमरे में रखी हुई लकड़ी की अलमारी का ताला खोलती है और उसमें से थोड़ी सी सूजी, शक्कर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा घी निकालकर प्रीति को देती है। प्रीति थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा घी देखकर कहती है, माँ जी, थोड़े ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा घी और दे दीजिए, तभी तो हलवा स्वादिष्ट बनेगा। अरे नहीं बेटा, ज्यादा ड्राई फ्रूट्स और ज्यादा घी से हलवा थोड़ी ना अच्छा बनता है। तुम इतना ही डालकर हलवा बना लो। प्रीति उतना घी मेवा लेकर किचन में चली आती है। तब वो अपने आप से कहती है, अजीब है माँ जी भी, हर चीज को ताले में रखती हैं और चाबी मुझे देती ही नहीं। इतनी कम चीजों में कोई अच्छा हलवा कैसे बना सकता है? जरूरत से ज्यादा ही कंजूस है माँ जी। अब प्रीति उतना ही ड्राई फ्रूट डालकर हलवा बना देती है और अपनी बेटी को टिफिन में रखकर हलवा दे देती है। फिर वो अपनी सास, अपने पति और देवर को भी हलवा खाने के लिए देती है। अजय हलवा खाकर कहता है, ये क्या प्रीति, हलवे में तो घी और ड्राई फ्रूट्स है ही नहीं। अगर तुम हलवा बना ही रही थी तो सारी चीजें तो पर्याप्त डालना था। वो मैं क्या करती, माँ जी ने ही तो। अरे अरे बेटा, ज्यादा घी और ज्यादा ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए, इसीलिए मैंने घी और ड्राई फ्रूट्स कम ही डलवाए। अब तू ज्यादा नखरे मत कर और चुपचाप से हलवा खा ले, फिर हमें खाना भी तो खाना है। ऐसा कहकर रेवती अपने बेटे की बात काट देती है। रेवती अक्सर रसोई की छोटी छोटी चीजों में कंजूसी किया करती थी और जरूरत की सारी चीज उठाकर अपनी लकड़ी की अलमारी में रखकर ताला लगा दिया करती थी। बेचारी प्रीति को छोटी छोटी सी चीज अपनी सास से मांगना पड़ता था। एक दिन प्रीति बर्तन धो रही थी कि तभी साबुन खत्म हो गया। प्रीति अपनी सास के पास आई और बोली, माँ जी, साबुन खत्म हो गया। अरे बेटा, अभी 4 दिन पहले ही तो तुझे साबुन निकाल कर दिया था अलमारी से, थोड़ा संभाल कर चलाया कर। अच्छा रुक बेटा, मैं अभी साबुन निकाल कर दे देती हूँ। रेवती अपनी लकड़ी की अलमारी का ताला खोलती है और उसमें से एक साबुन निकालकर प्रीति को देते हुए कहती है, बेटा, साबुन थोड़ा कम लगाया कर दो, पैसे बचेंगे तो हमारे ही काम आएंगे। प्रीति साबुन लेकर चली जाती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, माँ जी को हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। हर चीज तो वो ताले में रख लेती है, उनसे मांग मांग कर काम चलाना पड़ता है। आज मुझे अजय से बात करनी ही होगी। फिर रात में जब अजय कमरे में आता है तब प्रीति अजय से कहती है, अजय, मुझे समझ नहीं आता कि माँ जी इतनी कंजूसी क्यों करती हैं। एक तो वो हर चीज को अपनी अलमारी में रख देती हैं और फिर खत्म होने पर थोड़ी थोड़ी सी निकाल कर देती हैं। मुझे हर बार माँ जी से ऐसी छोटी छोटी सी चीज मांगना अच्छा नहीं लगता। प्रीति, तुम्हें तो पता है कि मेरी और आर्यन की छोटी सी नौकरी है। माँ उसी पैसे से पूरा घर चलाती हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा हिसाब से चलना पड़ता है। देखो, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? जो चाहिए वो मांग लिया करो। अच्छा, तुम्हें पूरी खाना है ना? कल मैं माँ से कह दूंगा कि वो खाने में पूरी और छोले बनवा ले। अब तो खुश? अगले दिन अजय अपनी माँ से कहता है, माँ, आज मेरा छोले पूरी खाने का मन कर रहा है, तो प्लीज तुम रात के खाने में छोले पूरी बनवा लेना। ठीक है बेटा, बनवा लूंगी। शाम होते ही रेवती अपनी लकड़ी की अलमारी का ताला खोलकर उसमें से थोड़े छोले और तेल निकाल कर देती है और प्रीति से कहती है, प्रीति बहू, आज तू छोले और पूरी बना लेना, लेकिन हाँ, छोले में तेल कम ही डालना और पूरी भी ज्यादा मत बनाना। अजय और आर्यन के लिए 4-4 पूरियां बना देना और हम लोग तो एक एक खाकर ही काम चला लेंगे। अपनी सास की बात सुनकर प्रीति बहुत गुस्सा होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। शाम को वो सभी को छोले पूरी लगाती है। सभी लोग छोले पूरी खाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और बीतते समय के साथ अब आर्यन की शादी भी अंकिता से तय हो जाती है। जल्दी ही अंकिता दुल्हन बनकर रेवती के घर आ जाती है और आज अंकिता का अपने ससुराल में पहला दिन था। अंकिता की सास उसके पास आती है और कहती है, अंकिता, बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए सुबह की चाय तुम ही बना लो। हाँ माँ, मैं चाय बना देती हूँ और खाना भी बना लूंगी। खाने में पालक छोले पूरी, वेज कटलेट, मिक्स वेज गोभी के पराठे, पूरियाँ।
अंकिता, बेटा, जरा ठहरो। तुम्हें इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी शादी में दुल्हन को बहुत थकान हो जाती है। अब काम करके और मत थको। खाना प्रीति बहू बना लेगी। तुम तो बस चाय बना लो। अब प्रीति किचन में खाना बनाने के लिए जाती है तो अंकिता भी पीछे से आकर कहती है। रुकिए प्रीति दीदी, मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ। प्रीति खाना बनाते समय सब्जी में थोड़ा ही तेल डालती है। यह देखकर अंकिता कहती है। प्रीति दीदी, आपको नहीं लगता कि सब्जी में तेल बहुत कम है? इतनी तेल में तो सब्जी अच्छी तरह बनेगी ही नहीं। अंकिता, हमारे यहाँ सभी चीजें बहुत कम कम यूज होती हैं। सब्जी में तेल भी कम डलता है और मसाले भी और बाकी चीजें भी बहुत कंजूसी से इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि माँ जी को ज्यादा खर्च करना पसंद नहीं है। हर घर के रूल अलग अलग होते हैं। तुम यहाँ रहते रहते यहाँ के तौर तरीके सीख जाओगी। अंकिता को ये बात सुनकर काफी अजीब लगता है। अगले दिन अंकिता आर्यन से कहकर कुछ चीजें मंगवा लेती है और शाम को प्रीति से कहती है। दीदी, आज खाना मैं बनाऊंगी। देखो मैंने कितनी चीजें मंगवाई हैं। लेकिन अंकिता, तुम्हें ये सब मंगवाने से पहले माँ जी से पूछना चाहिए था। अरे दीदी, इसमें पूछने की क्या बात है? मेरा मन किया कि मैं आप सबको कुछ बनाकर खिलाऊं, सो मैंने मंगवा लिया। ऐसा कहकर अंकिता खाना बनाना शुरू करती है। तभी उसकी सास वहां पर आती है और इतनी सारी चीजें रसोई में देखकर कहती है। अरे अंकिता बहू, इतनी सारी चीजें मंगवाने की क्या जरूरत थी? फिर ज्यादा खाना बन जाएगा तो जबरदस्ती फेंका जाएगा। ऐसा करो, इनमें थोड़ी बहुत चीजें निकाल लो। बाकी का मुझे दे दो, मैं अंदर रख देती हूँ। जब जरूरत हो तो मांग लेना। रेवती थोड़ा बहुत छोड़कर बाकी चीजें अपनी लकड़ी की अलमारी में रखकर ताला लगा देती है। अंकिता को अपनी सास की ये बात बहुत बुरी लगती है। उनके जाने के बाद वो प्रीति से कहती है। प्रीति दीदी, ये क्या बात हुई? भला माँ जी को इतनी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जाने दो अंकिता, माँ जी की कंजूसी करने की आदत पड़ गई है। हमें ये समझकर चलना होगा। अब अपना मूड ठीक करो और चलो हम खाना बना लेते हैं। दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और सभी को लगाती हैं। आर्यन खाना देखकर कहता है। अरे अंकिता, आज तो तुम 3 तरह की सब्जी और पूरी और मिठाई बनाने वाली थी। तो फिर? हाँ, बनाने वाली तो थी, लेकिन शायद माँ जी को अलग अलग तरह का खाना बनवाना पसंद नहीं है। माँ, आपने मना किया? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं क्यों मना करूंगी? मैं तो बस ये कह रही थी कि इतने लोगों में बहुत ज्यादा खाना बनाने से खाना फेंका जाता है और हमें कभी भी अन्नपूर्णा माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ, इतनी कंजूसी क्यों करती हैं आप? हर चीज को आप क्यों अपनी लकड़ी की अलमारी में उठाकर रख देती हो? फेंक क्यों नहीं देती उस पुरानी अलमारी को उठाकर घर से बाहर? तब रेवती अजय से कहती है। देख रहा है तू बेटा? भैया, आप ही समझाइए माँ को, शायद आपकी बात समझ में आ जाए। ऐसा कहकर आर्यन गुस्से में बाहर चला जाता है। अजय अपनी माँ से कहता है। माँ, तुम चिंता मत करो। अगर खर्चा अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो मैं थोड़ा और पैसों का इंतजाम करता हूँ। अजय के ऐसा कहते ही रेवती घबरा जाती है और कहती है। नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, मैं देख लूंगी। तू चिंता मत कर। दूसरी तरफ अंकिता परेशान होकर अपने आप से कहती है। न जाने माँ जी इतना पैसा बचाकर करेंगी क्या? माँ जी को तो सबक सिखाना ही होगा। वो कंजूसी करती है ना। अब मैं उनसे ज्यादा कंजूस बनकर दिखाऊंगी, तब उन्हें पता चलेगा कि कोई कंजूसी करता है तो कैसा लगता है। अगले दिन रेवती अपनी बहू से कहती है। प्रीति बहू, मेरी सहेली आने वाली है तो तुम उसके चाय नाश्ते का प्रबंध कर देना। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद रेवती की सहेली आती है। रेवती बैठकर अपनी सहेली से बात करती है। प्रीति किचन में चाय बनाने जाती है। तभी अंकिता वहां आती है और कहती है। प्रीति दीदी, आप काजल का होमवर्क करवा दीजिए, चाय मैं बनाती हूँ। अब अंकिता दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर चाय बना देती है और अपनी सास और उनकी सहेली को ले जाकर दे देती है। वे दोनों चाय पी लेती है। रेवती की सहेली के जाने के बाद रेवती अंकिता को बुलाकर कहती है। अंकिता बहू,
तुमने इतना पानी डालकर चाय क्यों बनाई थी? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेहमानों को इस तरह की चाय नहीं पिलाते। अरे माँ जी, मैंने तो ऐसा करके दूध के पैसे बचाए हैं। और अगर मेहमानों को ऐसी चाय पसंद नहीं आती और वो दोबारा नहीं आएंगे, तो यह तो और अच्छी बात है। कम से कम इससे हमारे नाश्ता और चाय का खर्चा तो बचेगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। ऐसा कहकर अंकिता अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी रेवती अब कहती भी तो क्या। अगले दिन अंकिता अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने जा रही हूँ। अगर आपकी भी साड़ियाँ धोना हो तो मुझे दे दीजिए, मैं धो देती हूँ। मेरी ये चारों साड़ियाँ गंदी है, चारों साड़ियाँ धो देना। अब अंकिता अपनी सास की सारी साड़ियाँ वॉशिंग मशीन में डालती है और उसमें सर्फ डाले बिना ही उन्हें धो देती है और सुखाकर अपनी सास को ले जाकर देती है। फिर रेवती पहनने के लिए एक साड़ी निकालती है तो देखती है कि साड़ियाँ साफ नहीं हुई थीं। तभी रेवती अपनी बहू अंकिता को बुलाती है और कहती है, अंकिता बहू, ये क्या? तुमने कैसी साड़ियाँ धोई हैं? बिल्कुल भी साफ नहीं है। माँ जी, मैंने ये साड़ियाँ बिना सर्फ के धुली हैं। बिना सर्फ के, इसीलिए तो ये साड़ियाँ साफ नहीं हुई। दोबारा धो दो। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? कभी कभी साड़ियों को बिना सर्फ के भी धोना चाहिए, इससे पैसे बचेंगे। वैसे भी इतनी गंदी साड़ियाँ तो पहनी जा सकती हैं। अंकिता ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। बेचारी रेवती को गंदी साड़ियाँ पहननी पड़ती है। अगले दिन सभी लोग खाना खाकर उठते हैं तो रेवती कहती है, अरे बहू, मेरा सौंफ का डिब्बा कहाँ गया? ये रहा माँ जी। रेवती देखती है कि डिब्बे में सौंफ खत्म हो गई थी। वो कहती है, अरे, सौंफ तो खत्म हो गई। प्रीति, तुझे पता है मुझे खाने के बाद सौंफ खाने की आदत है, तो तूने मंगवाया क्यों नहीं? माँ जी, मैंने ही प्रीति दीदी को मना कर दिया था। सौंफ खाने से कुछ खास फायदे तो नहीं होते हैं। खाना तो हम पेट भरकर खा ही लेते, कम से कम इस तरह हम सौंफ के कुछ पैसे तो बचा लेंगे। अब रेवती समझ जाती है कि अंकिता उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। रेवती चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन आर्यन अपनी माँ से कहता है, माँ, आज शाम को आप सभी तैयार रहना, हम सभी मिलकर शॉपिंग करने जाएंगे। ऐसा कहकर आर्यन चला जाता है। शाम को वो लोग आर्यन के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। आर्यन अपनी माँ से कहता है, माँ, जिस जिसको जो भी चाहिए वो सभी ले लो, पैसे मैं दे दूंगा। क्या सच में आर्यन? ओह थैंक यू। मुझे कुछ कपड़े चाहिए और कुछ ज्वेलरी और कुछ और सामान भी। दीदी, चलिए हम दोनों अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करते हैं। प्रीति और अंकिता शॉपिंग के लिए चली जाती है। तब रेवती आर्यन से कहती है, आर्यन, बेटा, एक बात बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तू सबको इतनी शॉपिंग करवा रहा है? माँ, पिछले कुछ दिनों से आपके और अंकिता के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और फिर मैंने देखा कि घर में पैसों की कुछ ज्यादा ही तंगी थी, इसलिए मैंने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया है। ये सुनकर रेवती के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, तू क्या कह रहा है बेटा? तुझे इस तरह से लोन नहीं लेना चाहिए था। क्या करता माँ, अंकिता को हर चीज के लिए मना करना अच्छा नहीं लगता, और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। ऐसा कहकर आर्यन भी अंकिता के पास जाकर उसके साथ शॉपिंग करवाने लगता है। रेवती बहुत उदास हो जाती है। तभी शॉपिंग करके घर आ जाते हैं सभी लोग। रेवती चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद 1 लाख रुपए लेकर बाहर आती है और आर्यन के हाथों में देती हुई कहती है, बेटा, तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए लोन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कहना चाहिए था। ये लो 1 लाख रुपए, और अभी के अभी जाकर अपना लोन चुका दो। रेवती के पास 1 लाख रुपए है। ये देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और आर्यन कहता है, माँ, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी तुम हमें इतना परेशान करती हो हर चीज के लिए। इतनी कंजूसी करती हो माँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। आर्यन सही कहता है। माँ, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे पास इतने पैसे रखे हुए हैं।
और जब तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो? लेकिन रेवती कुछ नहीं कहती और 1 लाख रुपए आर्यन के हाथ में देकर अपने कमरे में चली जाती है। आर्यन उन 1 लाख रुपए से अपना लोन चुका देता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अचानक रेवती की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। सभी लोग रेवती को अस्पताल ले जाते हैं। तब डॉक्टर अजय से कहता है, अजय, तुम्हारी माँ को अपेंडिक्स हो गई है। इनका तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसके लिए कम से कम 1,50,000 रुपए की जरूरत होगी। रेवती भी डॉक्टर की ये बात सुन लेती है और अपने मन में सोचती है, मैंने हमेशा ही अपनी बहू बेटों के साथ कंजूसी की है, इसीलिए शायद वो मेरा इलाज भी नहीं करवाएंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर की ये बात सुनकर अंकिता कहती है, डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप उनका ट्रीटमेंट कीजिए, पैसों का अरेंजमेंट मैं कर लूंगी। ऐसा कहकर अंकिता अपने पिताजी को फोन लगाती है और उनसे 1,50,000 रुपए मांग लेती है और अस्पताल में वो पैसे जमा करवा देती है। रेवती का ऑपरेशन हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाती है। सभी मिलकर रेवती को घर ले जाते हैं। जब रेवती को पता चलता है कि अंकिता ने उसके पिताजी से 1,50,000 रुपए लिए, तब रेवती कहती है, अंकिता, बेटा, तुम अब अपने पिताजी से लिए हुए पैसे उन्हें वापस कर दो। मेरे पास अभी भी 1,50,000 रुपए हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब अजय कहता है, माँ, तुम्हारे पास अभी भी 1,50,000 रुपए हैं। ये पैसे मैंने जीवन भर कंजूसी करके इकट्ठा किए हैं। तुम जानना चाहते हो ना कि आखिर मैं इतनी कंजूसी क्यों करती हूँ? तो सुनो, तुम्हारे पिताजी एक ड्राइवर थे। उन्होंने तुम्हारी बहन की शादी के लिए लोन ले रखा था, इसलिए वो दिन के साथ साथ रात में भी गाड़ी चलाते थे। और एक दिन नींद में गाड़ी चलाने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए मैंने हमेशा कंजूसी करी ताकि जीवन में कभी मेरे बच्चों को जरूरत पड़े तो मैं ये बचाए हुए पैसे उन्हें दे दूं। रेवती की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तब अंकिता कहती है, माँ जी, हमने आपको गलत समझा, आप हमारे लिए ही ये सब कुछ कर रही थी। प्लीज माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, अंकिता सही कह रही है। गलती हमारी ही है जो हम आपको समझ नहीं सके। दोनों बहू के साथ साथ उनके दोनों बेटे फिर से माफी मांगते हैं। माँ, अब आपको कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा प्रमोशन हो गया है। और माँ, मैं आपको बताया था ना कि मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। वो बिजनेस शुरू हो चुका है और अच्छा चल रहा है। दोनों भाइयों की बात सुनकर रेवती बहुत खुश हो जाती है और इस तरह वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।